अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राय गुलाम नबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकी पेट्स वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है आप तमाम बेखैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अल्लाह पाक के फजल करम से अच्छा चल रहा होगा। हमारे दोस्त हैं जी अवैस अली साहब, उनका सवाल था कि हम किस तरह एक असील को देख कर पहचान सकते हैं कि ये एक अच्छा असील है, यानी कि ब्रीड के हवाले से उसकी ब्रीड ले सकते हैं। क्योंकि बाद औक़ात जो हमारे पास ट्रेंड है या जो भी कह लें कि उसके अंदर हम अमूमी तौर पर ये देखते हैं कि ये किस खुडे का जानवर है, यानी कि ब्लड लाइन उसके यानी कि मालिक को देखकर खुडे को देखकर हम मैयर करते हैं कि ये अच्छा परिंदा है या अच्छा नहीं है। लेकिन अगर कोई परिंदा दोस्त शौकीन भाई वो किसी बड़े शौकीन से, क्योंकि जब आप किसी खुडे पे जाते हैं तो फिर वो खुडे के हिसाब से फिर उसका रेट होता है जी, और परिंदे जो है ना ज़रा महंगे मिलते हैं। तो उनका ये मैसेज ये था कि जो दोस्त भाई किसी महंगे बर्ड नहीं ख़रीद सकते तो वो किस तरह आम यानी कि आम रूटीन के अंदर मंडी से कह लें या फिर किसी छोटे शौकीन के पास या वैसे ही चलते फिरते किस तरह से वो देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये परिंदा जो है ना अच्छा परिंदा है, ये ब्रीड के काबिल है, ये लड़ाई के काबिल है और इसके अंदर जो है ना पॉइंट्स वगैरह अच्छे हैं। तो किस तरह हम जो है ना इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ कोशिश करूँगा कि तफसील के साथ आप दोस्तों को समझा सकूँ कि किस तरह हम जो है ना एक अच्छे असील को बग़ैर किसी यानी कि उसका ब्लड लाइन मालूम किए सिर्फ ज़ाहरी पॉइंट्स के ऊपर किस तरह जज कर सकते हैं, किस तरह हम जो है ना उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो हम असील को देखते हुए मद्देनज़र रखते हैं कि ये अच्छा असील है और इसके अंदर जो है ना ये पॉइंट्स की कमी है। तो आज की हमारी वीडियो इसी के ऊपर ही होगी। जो दो दोस्त हमारे चैनल के ऊपर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने बेल आइकन ज़रूर क्लिक करना है ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो, हर नई इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को वक्त पर मिले। और कोशिश किया करें कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि बाद का दोस्त जो है ना वीडियो को पूरा नहीं देखते और उसी वीडियो के मुतालिक जो है ना जो इन्फॉर्मेशन हम दे चुके होते हैं उसी के मुतालिक जो है ना उसी नीचे जो है ना कमेंट्स वगैरह या फिर जो है ना मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सवालात आ रहे होते हैं दोस्तों के कि किस तरह जो है ना यानी कि मेडिसिन बताएं या फिर कोई भी तरीका वगैरह हम बताते हैं तो उसके मुतालिक जो है ना उनके मरीज़ वाला दोबारा जो है ना वो सवालात आ रहे होते हैं। अगर वीडियो आप ज़रा ध्यान से तफसील से देख लेंगे तो आपको इन चीज़ों की जो है ना वो समझ आ जाएगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि एक एक पॉइंट को अलग अलग आप दोस्तों के साथ बताएं और शेयर करें जी। अब वीडियो का हम बाकायदा का आगाज़ करते हैं जी। हमेशा को देखा करें कि जो भी शौकीन भाई जो भी होते हैं हमेशा आम तौर पर असील को जब देख रहे होते हैं तो सबसे पहले असील की आंख देखी जाती है। सबसे पहले चाहे जितने भी शौकीन है पहली नज़र क्योंकि शौक के मुर्गे के चेहरे के ऊपर जाती है। पूरा अगर उसका स्ट्रक्चर ना देखें तो जो असील शौकीन जो है ना असील के शौकीन है जो भी पुराने या नए जो भी होते हैं वो पहले पहल हमेशा ही मोर की आंख की तरफ उनकी तवज्जो जाती है। तो असील की जो है ना वो पहले नंबर पर आंख देखी जाती है कि और उसी से ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये अच्छा असील है या इसके अंदर कोई पॉइंट वगैरह कमी बेशी पहला है, यानी कि पॉइंट आंख को मद्देनज़र रखा जाता है। आंख के अंदर भी उसके कलर के हिसाब से जज किया जाता है। अगर रेड असील है तो उसकी आंख सफ़ेद होनी चाहिए, हल्के फुल्के डोरे हों तो कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है। अगर सफ़ेद आंख हो बिल्कुल क्लियर हो तब भी ठीक है। अगर मुर्गा जो है ना वो मुश्की में हो तो आंख के अंदर नीला सर्कल वो होना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और नीला सर्कल ना हो तो आंख के अंदर जो है ना डार्ट भी आ जाते हैं, वो उसके अंदर होने चाहिए। और बैरूनी सर्कल आंख के ढेले के बाहर वाला सर्कल वो देखा जाता है। और सफ़ेद आंख भी इनके अंदर पाई जाती है, साथ में नीली हल्के यानी कि शेड होता है हल्का सा। ये यानी कि मुश्की की जो अलामात हैं, मुश्की ब्लड की भी इसके अंदर, चाहे लाल मुर्गा भी हो लेकिन अगर उसके अंदर ये निशानियाँ होंगी तो ये उस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है ना मुश्की ब्लड जो है ना वो इसके साथ मिला हुआ है। और अगर जो है ना येलो है, येलो के अंदर भी वाइट आंख होती है लेकिन हल्की येलो टाइप, लेकिन मोस्टली येलो के अंदर जो है ना पीले जो मुर्गे होते हैं उनकी नली नोक आंख जो है ना पीली ही अच्छी लगती है। ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है। अगर मुर्गा है आपके पास जो है ना जावा या सावा कह लें तो उसके अंदर हल्की ग्रीनिश वाइट और हल्की ग्रीनिश आई जाती है, हल्की सी ग्रीन यानी कि शेड आता है आंख के अंदर, वो ज़्यादा अच्छे तस्वर किए जाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आंख के अंदर यानी कि हम देखते हैं आंख के कलर को देखकर। उसके बाद हमेशा याद रखा करें कि जो आंख के ऊपर वाली हड्डी होती है
ये चेहरा जो है ना हड्डी थोड़ी बड़ी हुई होनी चाहिए, ये लाजमी देखा करें। जिसके ऊपर हड्डी ना हो, सपाट जो है ना हेड हो, तो वो अच्छा नहीं है। हड्डी बड़ी होनी चाहिए, आँख के ऊपर उसका हल्का सा जो है ना वो उसका आना चाहिए, आँख को कवर करना चाहिए हड्डी को, ताकि चोट वगैरह लगे, कोई भी चीज़ हो उसको कवर करे। हेड सर की हड्डी यानी कि इतना बड़ी होनी चाहिए, सर उसका हल्का चौड़ा मजबूत सर होना चाहिए। अब बात का ये होता है कि चौड़े से मजबूत से ये मुराद दोस्त ले लेते हैं कि जो है ना बहुत ज़्यादा चौड़ा, चौड़े से मुराद ये होता है कि उसके अपनी जिसामत के हिसाब से मजबूत सर होना चाहिए, मजबूत उसकी बनतर होनी चाहिए, मजबूत उसका जो है ना वो सारे पॉइंट्स होने चाहिए। उसके बाद हम जो है ना उसके फेस के ऊपर गौर करते हैं जी। जो फेस होता है वो गोश्त वाला ना हो, गोल भी हो चाहे लंबा भी हो, इसके अंदर कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन चेहरा जो है ना वो गोश्त वाला ना हो, चेहरे के ऊपर ज़्यादा मांस वगैरह ना चढ़ा हुआ हो, और चेहरे की जो जल्द है वो बिल्कुल खिंची हुई होनी चाहिए, यानी ढीली जल्द नहीं होनी चाहिए। अगर दानेदार चेहरा हो तो भी अच्छा है, अगर दानेदार ना भी हो तो ये देखा करें कि जो जल्द है वो मुर्गे को जो है ना चेहरे के ऊपर जो ढीली ढाली ना हो, वो चेहरा जो है ना तना हुआ चेहरा होना चाहिए। और उसके बाद चोंच मुर्गे की जो है ना वो मजबूत होनी चाहिए। मजबूती से मुराद ये कि बहुत ज़्यादा बारीक ना हो और बहुत ज़्यादा हैवी भी ना हो, दरमियानी चोंच हो, मजबूत चोंच हो, और खाइयाँ बनी हुई होनी चाहिए चोंच के अंदर। एक साइड के ऊपर एक खाई बनती है, दूसरी साइड पर दूसरी खाई बनती है, ये मजबूत चोंच की अलामत है जी। हाँ, चेहरे ये आँख के अंदर एक चीज़ और का भी आपने ये देखना है कि जो मोस्टली फाइटर बर्ड होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये क्रॉस ब्रीड से बने होते हैं, क्रॉस होते हैं मुख्तलिफ ब्लड लाइन के, तो इनकी आँख के अंदर जो है ना डोरे लाल वो ज़्यादा पाए जाते हैं। और डोरे भी जो है ना हल्के डोरे, बारीक डोरे, और आँख के ढेले के अंदर जो नहीं जा रहे होते वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। उन चीज़ों का आप ख्याल रखा करें कि आँख के डोरे बारीक हों और जो है ना उसके अंदर ना जा रहे हों ढेले के अंदर, और ज़्यादा बेतरतीबे ना हो, हल्के डोरे हों और तरतीब के साथ हों। ये एक गुस्से वाले लाल डोरे जो होते हैं ये गुस्से के यानी कि शो करते हैं। और फेस का, मुर्गे के फेस का एग्रेशन इस तरह होना चाहिए कि जैसे गुस्से वाला होता है मुर्गे का। ये एक अच्छे मुर्ग की निशानी है, यानी कि फेस से मुर्गा इस तरह ना लगे कि जिस तरह डर पूग या वैसे नॉर्मल जिस तरह मुर्गे खड़े हो। जैसे ही मुर्गे के देखे एक रोबदार और गुस्से वाला चेहरा जो है ना वो उसका वाज़े उसका यानी कि इंप्रेशन जो पड़ रहा हो वो गुस्से वाला और रोबदार जिस तरह चेहरा होता है उसका इंप्रेशन पड़ रहा हो। और तीसरे नंबर उसके बाद हम आ जाते हैं जी मुर्गे की गर्दन के ऊपर। मुर्गे की गर्दन जो है ना ज़्यादा लंबी ना हो और ज़्यादा छोटी भी ना हो, चाहे आप फ्री फाइटर बर्ड के अंदर जाएं या फिर जो है ना आप ब्रीड के अंदर जाएं, मोस्टली जो है ना दरमियानी गर्दन पाई जाती है उसकी जिसामत के हिसाब से। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जिसामत के हिसाब से गर्दन देखी जाएगी। एक मुर्गा है 3 किलो वाला और एक है 4.5 किलो वाला, तो इन दोनों की गर्दन बराबर नहीं हो सकती। हाँ, उनकी जिसामत के हिसाब से देखें कि उनकी गर्दन जो है ना वो बराबर होनी चाहिए, उनकी जिसामत से ज़्यादा लंबी ना नजर आए और बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो। वो भी फिर बाद में जो जब फाइटर बर्ड वगैरह या फाइटर लाइन वगैरह आपने चलानी हो तो उसके अंदर फिर ज़्यादा छोटी गर्दन भी जो है ना वो मसाइल का बायस बनती है। और ज़्यादा लंबी गर्दन जो है ना ये कमज़ोर होती है, उसके जॉइंट्स वगैरह आपस में सही तरह से जुड़े नहीं होते, और जब चोट वगैरह लगती है तो मुर्गे को जो है ना वो जल्दी जो है ना असर होता है उसका। और गर्दन के अंदर हल्का फुल्का खम हो तो क्या ही बात है जी, जिस तरह आप कोबरा कह लें, कोबरा टाइप गर्दन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। सीना मुर्गे का वो बाहर निकला हुआ होना चाहिए। मुर्गे की जो खड़े होने का स्टाइल है वो सीधा होना चाहिए, जिस तरह बतखें चलती हैं बिल्कुल सपाट, उस तरह नहीं, सीना यानी कि मुर्गे का सामने निकला हुआ वो ज़्यादा अच्छा है। चाहे फाइटर लाइन में जाए या चाहे आप दूसरी लाइन में जाए, तो जो सीधा जो यानी कि होता है मुर्गे खड़े होने का स्टाइल, सीना जिसका तना हुआ होता है वो ज़्यादा बेहतर तस्वर किया जाता है। उसके बाद जी मुर्गे की जिसामत की तरफ आ जाते हैं। मुर्गे की जो जिसामत है वो खुश्क होनी चाहिए, हड्डी लंबी हो, ज़्यादा मांस खोरा ना हो, जिस्म के ऊपर ज़्यादा गोश्त वाला मुर्गा ना हो, क्योंकि गोश्त वाले जो मुर्गे होते हैं वो ज़्यादा अरसा जाने उनकी एक तो एज भी इतना ज़्यादा नहीं रहती, ब्रीड के काबिल नहीं रहते, फाइट के काबिल भी नहीं रहते ज़्यादा अरसा। खुश्क मुर्गा हो, जिसामत उसकी खुश्क हो, गोश्त कम से कम हो, हड्डी ज़्यादा से ज़्यादा हो और लंबी हड्डी हो, ये बेस्ट है। पल्ले उसके मजबूत होने चाहिए, कंधा जो है ये थोड़े से उठे हुए हों तो बेस्ट है, वरना अगर उठे हुए ना भी हों तो भी जो है ना मजबूत पल्ले होने चाहिए मुर्गे के और खुश्क पल्ले होने चाहिए।
ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। जब आप उसके पल्ले चेक करें तो मोटे पल्ले ना हो, खुश्क पल्ले हों। परों की बात नहीं कर रहा मैं, उसके अंदर जो मसल होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि मजबूत मसल होने चाहिए लेकिन खुश्क मसल होने चाहिए जी। वो भी एक यानी कि अच्छी अलामत है। और जब मुर्गे के आप पर देखें, पर मोटे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। और जो बैरूनी पर होते हैं, जो आखिरी यानी कि मसल के ऊपर बने हुए होते हैं, वो लंबे पर जिसको हम कहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। 9 कम से कम होने चाहिए, वरना 10-11 पर होने चाहिए, क्योंकि आजकल 11 मैक्सिमम मिलते हैं, वरना यानी कि 9-10 ये अच्छे परों में शुमार होता है। अगर 10-11 मिल जाएँ तो ये अच्छे। परों के अंदर गैप नहीं होने चाहिए। जब मुर्गे के पर खोलें तो एक दूसरे के ऊपर जो है ना, पर के साथ पर चढ़ा हुआ हो, पर के अंदर ज़्यादा गैप ना हो और पर ज़्यादा बारीक ना हो, उनमें से हवा का गैप ना बने। जब आप पर खोलें, जब मुर्गा उड़े या वैसे जो जब मुर्गा फिर रहा हो, तो उनके अंदर जो है ना वो गैप नहीं होना चाहिए। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और उसके बाद आ जाते हैं नलियों के ऊपर, पट्ठों के ऊपर। जो पट्ठे हैं वो नली और पट्ठ जो है ना वो दरमियाने साइज़ की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि नली बहुत लंबी हो और पट्ठ छोटी हो, या पट्ठ लंबी हो और नली छोटी हो। ये दोनों तकरीबन बराबर बराबर होनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और पट्ठें मजबूत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पेंसिल की तरह पतली पट्ठ हो मुर्गे की और उसी के साथ नली लगी हुई हो, वो भी अच्छी अच्छी यानी कि नहीं है। पट्ठ मजबूत हो, लचकदार हो, ये ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप इसके ऊपर आ जाएं, खुले के शौकीन है, तो मोस्टली खूबसूरती को अलग रख कर नली हमेशा, चाहे यानी कि चौरस के अंदर है या चाहे गोल के अंदर है, खुश्की होनी चाहिए। ज़्यादातर चलती जो है ना खुले के अंदर आप चले जाएँ तो मोस्टली जो है ना गोल नलियाँ होती हैं। मोस्टली किसी किसी के अंदर जो है ना चौरस नली पाई जाती है, मोस्टली गोल नलियाँ पाई जाती हैं जी। और मजबूत खुश्क नलियाँ हों। तली जो है उसके नीचे जो है ना वो गोश्त नहीं होना चाहिए। जितना यानी कि खुश्क होगी तली पाँव के नीचे, तो चंडी के चांसेस कम है और मुर्गा उतना एज लंबी करेगा। और मुर्गा चलने फिरने में भी और ब्रीड में भी और फाइट में भी हर लिहाज से वो उतना ही अच्छा रहेगा। जिसकी यानी कि नीचे पाँव के नीचे जो है ना मांस जितना कम होगा मुर्गा आपका, उतना ही अच्छा यानी कि फाइटिंग स्किल शो करेगा और देर पा होगा। चंडी के चांसेस भी उसके अंदर कम होंगे। उसके बाद जॉइंट्स के ऊपर आता है, जोड़ों के ऊपर आ जाते हैं, तो मुर्गे के जोड़ जो है ना वो मजबूत होने चाहिए। अगर आपको जो है ना जोड़ जो पीछे वाला जोड़ होता है, जो मोस्टली शौकीन भाई जो है ना चेक करते हैं, अगर वो थोड़ा खुला भी हो तो नीचे वाली हड्डी चेक कर लिया करें। जो सीने की हड्डी और गर्दन के यानी कि ऊपर वाली हड्डी जा रही है, जो पीछे जाकर दुम से नीचे जाकर मिलती है, उसके अंदर गैप कम से कम होना चाहिए। वो जितना ज़्यादा कम गैप में होगी मिली हुई, उतना मुर्गे के अंदर मजबूती ज़्यादा होगी। ये चीज़ों का ये चंद एक चीज़ें, अगर इनमें कोई चीज़ मेरे से मिस होगी हो तो आप दोस्त जो है ना वो मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये पॉइंट्स हैं जो आम तौर पर देखे जाते हैं जी। मैंने कोशिश की है। हाँ, बाकी हर ब्रीड के अलग होते हैं जी, वो अलग अलग हिसाब से फिर बंदा देखता है। ये मैंने आपको ओवरऑल एक अच्छे असील के जो है पॉइंट्स बताए हैं जी। और नथने आपने लाजमन देखने कि मुर्गे के जो नथने हैं वो खुले होने चाहिए, वो बंद ना हो। उनके अंदर इतना गैप होना चाहिए कि मुर्गा आसानी के साथ सांस ले सके। खुले नथने होने चाहिए, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल शौक है। तो जितना यानी कि मुर्गा आसानी से सांस लेगा तो उतना ही अच्छी जो है ना वो अपनी परफॉर्मेंस भी देगा। ये जिस तरह आप देख रहे हैं, ये पट्ठे अभी घूम फिर रहे हैं, इनकी आप फिजिक वगैरह भी देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ ज़रा आपको दिखा दूँ। ये तकरीबन कोई हो गए अभी 7-8 माह के करीब हो गए। आप इसकी फिजिक देखें, खड़े होने का स्टाइल देखें। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि जिस तरह एक तेज़ चुस्त परिंदे होते हैं, ये उस टाइप की इसकी जिसामत है जी। और दुम मुर्गे की ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए। एक और चीज़ मैंने इजाफा की है जी, दुम ज़्यादा नीचे हो, दुम सीधी होनी चाहिए या हल्की नीचे हो तो भी कोई इशू नहीं है। मोस्टली दुम सीधी होनी चाहिए, या हल्की थोड़ी सी ऊपर उठी हुई हो उसके अंदर भी कोई इशू नहीं है। बहुत ज़्यादा ऊपर उठी हुई ना हो और सीधी बिल्कुल नीचे भी ना हो दुम, ये मुझे ज़ाती तौर पर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जी, आपने इनको मद्देनज़र रखना है। ताज जो है ना जितना मोटा होगा उतना ही अच्छा है। ताज के अंदर ये आपने देखना है कि बिल्कुल ख़त्म ही ना हो ताज उसका, और बहुत ज़्यादा यानी कि पतला भी ना हो ताज। ये एक अच्छे असील की निशानी है जी। मुझे उम्मीद है आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर कोई दूसरा सवाल हो तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम।